जय हिंद छात्रों, आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय आकार। क्या आकार? नाभिकीय। नाभिक को नाभिकीय कहते हैं। आकार माने किस आकार का होता है। और आकृति घनत्व उसका घनत्व क्या होता है। तो बारी बारी में पढ़ेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है? पहले हमें एक ज्ञात होना चाहिए, नाभिकीय आकार। फिर हम पढ़ेंगे आकृति, फिर घनाभ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर दबा के करें कम से कम, तो दूसरों बच्चों को लोग जोर शोर से भेजें। तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं अल्फा कण। कौन सा कण है? रेडियो पदार्थ द्वारा निकलता है गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा। अल्फा कण जो धनात्मक होता है। गामा न्यूट्रॉनों, क्या न्यूट्रॉन आदि के प्रयोगों के निष्कर्षण के अनुसार क्या अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि, अल्फा कण ने और न्यूट्रॉन आदि का प्रयोग जब हुआ तो उसके आधार पर क्या हुआ? अनुसार किसी नाभिक की आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या ए से, तो यहाँ पे संख्या लिखना भुला गया। द्रव्यमान संख्या ए के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? अनुपाती होता है। क्या होता है? अनुपाती होता है। किसी नाभिक का आयतन क्या होता है? और उसकी द्रव्यमान संख्या है के व्युत्क्रम को किसे पता है? इस तरह तो हम लिखते हैं, यदि नाभिक की त्रिज्या r है, यदि नाभिक की त्रिज्या r हो, तो नाभिक का आयतन क्या बोलते हैं? आयतन। नाभिक का आयतन, यदि नाभिक की त्रिज्या r हो, आप कहीं कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए, हमने यहाँ पर r माना है, तो आप मान सकते हैं a भी मान सकते हैं, m भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। तो नाभिक त्रिज्या क्योंकि r पे ही हर साल डिपेंड किया जाता है, इसी कारण r से डिपेंड करना थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। तो क्या आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो v से। तो हम लिखें या ना लिखें, तो क्या होता है? आयतन का नाभिक जो होता है गोले आकार का होता है। तो गोले का सूत्र क्या होता है? 4 पाई r बटे, स्मॉल r नहीं, कैपिटल R है, तो कैपिटल R पर्सनल टू अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये। तो ये किसके, देखिए किया दिया था, किसी नाभिक का आयतन ये है, नाभिक आयतन क्या है? यही है। तो इसके अनुक्रमानुपाती माने ये द्रव्यमान संख्या ये क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अतः यह तक हम लिख सकते हैं क्या? r बराबर क्या है? पर्सनल टू a बट्टे 1/-3। तो क्या भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, r बराबर मेन फार्मूला है यहाँ पर। तो क्या लिखना है, जहाँ r 0, r बराबर r 0 या r साइलेंट बोल सकते हैं, a/3
ए बरा ए बटे ए एक बटे 3। तो R0 क्या है यहाँ सभी नाभिकों के लिए क्या है, नाभिकों के लिए, सभी नाभिकों के लिए अनुभविक क्या है, अनुभविक का नियतांक क्या है, नियतांक बोलते हैं अनुभविक नियतांक। पेन नहीं चल रहा क्या है, अनुभविक नियतांक। अनुभविक नियतांक R0 को क्या कहेंगे, R0 को हम कहेंगे अनुभविक नियतांक है। क्या है, अनुभविक नियतांक है, जिसका मान कितना दिया है, जिसका मान है अनुभविक नियतांक का मान कितना है 1/2 10⁻⁻15। कितना -15। तो क्या हुआ, एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। ये भी पूछ सकता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15। परीक्षा में भी पूछ सकता है एक फर्मी बराबर कितना 10⁻15। तो यह भी पूछ सकता है आर का मान कितना है, तो 1/2 10⁻15। तो हम देखिए आर का मान है तो आर के स्थान पे हम यहाँ लिख देंगे, पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आर को ऐसे लिखेंगे, फिर आर के स्थान में आर का मान कितना है तो आर के स्थान पे लिख देंगे 1/2 10⁻15 लिखना है, फिर इंटू नहीं, इंटू ऐसे लग जाता है, इंटू माने गुणा, तो 1/3। तो ये भी सूत्र है, इसको आप काले से लिखेंगे ए भी और ए भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो काले से दिया जाता है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, नाभिक आकार हो गया, नाभिक आकार अल्फा कण न्यूट्रॉन आदि के निष्कर्षण माने उन्होंने बहुत प्रयोग किया, उसके बाद निष्कर्ष निकला कि किसी नाभिक की आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या की क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। व्युत्क्रम इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि नाभिक की त्रिज्या r है, यदि मान लीजिए नाभिक त्रिज्या r है तो r या डिपेंड अच्छा कर लगता है, क्योंकि हर r गणित में भी r माना जाता है, केमिस्ट्री में भी r, तो भौतिक विज्ञान में भी है भौतिक विज्ञान। तो नाभिक की आयतन क्या, नाभिक की आयतन v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो v बराबर क्या होगा 4πr। क्यों, तो प्रश्न व्युत्क्रम अनुपात a/r/2 1 बराबर 1/7। तो क्या r बराबर इतना हुआ, जहाँ r का मान कितना है, अनुभविक नियतांक बोलते हैं, ये माने नियत, नियतांक माने नियत रहता है, इससे बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसका मान क्या 1.2 10⁻15 हो गया। तो एक फर्मी बराबर 10⁻, ये पूछ सकता है परीक्षा में, और ये सूत्र भी याद रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण, पहला पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे आकृति। आकृति क्या है, नाभिक की आकृति के बारे में। तो नाभिक का आकृति क्या, नाभिक का आकार हर किसी, जैसे मार्कर का आकार हुआ, सेल का, जैसे एक साइकिल का आकार होता है, सभी चीज़ की एक निश्चित आकार होता है, और निश्चित आकार भी, जैसे अमीबा हुआ इसका कोई निश्चित नहीं, तो यह क्या नाभिक का आकार निश्चित है। समानता नाभिक का आकार क्या होता है, समानता नाभिक का आकार एक गोलाकार होता है, सभी नाभिकों का समान माना जाता है, गोलाकार है। परंतु भारी तत्व जैसे जिंक हुआ, लेड हुआ और एल्युमिनियम हुआ, तो ये सब भारी तत्वों के नाभिक का आकार क्या होता है, गोलाभ्याकृति। कौन सा कृति, गोलाभ, माने थोड़ा गोला रहेगा और दीर्घ आकार में बड़ा रहेगा, ठीक, गोलाभ्याकृति होता है। बस इतना ही। अब पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है, तो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब नाभिक की घनत्व, नाभिक की त्रिज्या r है, न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्ली द्रव्यमान संख्या किसे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M से। तो क्या है कैपिटल M, इस वाला पेन नहीं चल रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है, AM, तो यह कैपिटल M से। तो अब क्या करना है हमें, नाभिक का द्रव्यमान जो होता है, नाभिक का द्रव्यमान जो होता है, तो हम नाभिक का द्रव्यमान मान लेते हैं M से।
तो कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर ए, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक, तो नाभिक का अब क्या करना, घनत्व, नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है वी, तो क्या होता है वी बराबर क्या होता है 4 पाई आर बराबर सी। तो क्या होगा, अब यहाँ काम लगा देते हैं, नाभिकी त्रिज्या, अब लिखना है नाभिक का त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या कितना है, तो लिखना है आर बराबर 3/a, नाभिक की त्रिज्या आर होता है तो इसके बराबर ए है, तो आर पर में 0, तो क्या हम लिखना है आर के बराबर क्या है, तो आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि क्या, तो क्या होगा 4 पाई आर लिख देते हैं, तो आर के स्थान पे क्या लिखना, आर के बराबर इतना, तो इतना लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा लिख देंगे a/3, तो यहाँ से 3, क्योंकि 3 इस पर भी, तो आर की जगह खाली लिख रहे हैं ना, तो आर हुआ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो इधर क्या आएगा 4 पाई 3 ऐसे ही उतर गया, पाई भी उतर जा रहा है, तो आर बच रहा है, फिर ये R0, तो R0 यहाँ पे भी R0, तो क्या हुआ, एक क्या हुआ नाभिक V का मान, आयतन का मान कितना है इतना, तो क्या कितना है, घनत्व का मान कितना होता है, घनत्व जो होता है रो से बदल देते हैं, नाभिक घनत्व रो थोड़ा ऐसे, रो बराबर क्या होता है m/v, तो v का मान कितना आया है इधर इतना, कितना इतना, और m का मान कितना है इतना, तो m के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल m ए, क्या लिख देंगे स्मॉल ए बराबर v के बराबर 4 पाई R0, पाई बीच में है तो a ऐसे रहेगा, तो a से क्या कैंसिल हो गया, तो 3 जो है इधर बटे में उधर ऊपर चला जाएगा, 3m बराबर 4 पाई R, क्या हुआ, यही नाभिक का रोह का सूत्र है, इतना, ये द्रव्यमान संख्या का सूत्र है, तो बस इतना ही, पहले m का मान निकालें, न्यूक्रान की तथा इसकी औसत द्रव्यमान को कर दिए, न्यूक्रान की संख्या तथा द्रव्यमान की संख्या को गुणा कर दिए, m का द्रव्यमान संख्या के बराबर है, नाभिक का आयतन आप जानते हैं आगे इसमें पढ़े थे, तो फिर त्रिज्या कितना आया, नाभिक त्रिज्या इतना, तो r के बराबर हम r के स्थान पे इतना लिख दिए हैं, तो 3 से कैंसिल हो गया, फिर इतना से इतना उतार दिए, तो v आयतन हो गया, और रोह का मात्रा क्या होता है m/v, आपको ये भी मात्रक याद रहना चाहिए, ये भी पूछ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे निगमन हुआ है, मेन सूत्र है नाभिक का, फिर ये सिर्फ 4 से इधर ऐसे कैंसिल हो गया, तो 4 पाई m, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m बराबर 4 पाई r, बस इतना ही।